नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया रियल नंबर होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। क्लास 10th के अंदर चैप्टर फर्स्ट का हमारे पास पहला टॉपिक है, वो क्या है हमारे पास पहला टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या होते क्या है? is a method computing the greatest common divisor between two numbers या of two numbers। क्या कर रहे हैं? is a method, ये क्या हमारे पास एक मेथड है, is a method computing greatest common divisor between two numbers। between two numbers इसका मतलब जो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लीमा है या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये क्या है हमारे पास एक मेथड है सोल्व करने का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फाइंड आउट करने का। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करने का बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के अंदर, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जो एचसीएफ है वो फाइंड आउट करने के लिए या जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब बारी आती है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट था, एल्गोरिथम या फिर लीमा क्या होते हैं? अब हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया यूक्लिड्स क्या है? एक यूक्लिड एक साइंटिस्ट था जिसने ज्योमेट्री के बारे में बताया, मैथमेटिक्स के एक मैथमेटिशियन था, डिवीजन मींस डिवाइड करना। अब बारी आती है एल्गोरिथम और लीमा। ये लीमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में। तो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? एल्गोरिथम या लीमा कहलाता है। फॉर सोल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय स्टेप, लीमा क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या कर रहे हैं? सोल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम या लीमा कहलाता है हमारे पास। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, इसका मतलब जो डिवीजन की प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना क्या कहलाता है हमारे पास? डिवीजन लीमा कहलाता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये पूरा, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू डिवीजन प्रॉब्लम्स, डिवीजन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड आउट करना क्या कहलाता है हमारे पास? यूक्लिड डिवीजन। एक बार फिर से सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो ए मेथड कंप्यूटिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन द टू नंबर्स, वो एक मेथड जो हमें जिससे हमें फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? जीसीडी फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द टू नंबर्स, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में क्या कहलाता है हमारे पास? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाता है। इसके अंदर क्या करना है? ये एल्गोरिथम और लीमा
ये क्या होते हैं? तो इसका मतलब है एल्गोरिथम और लीमा का मतलब क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना किसी भी प्रॉब्लम को, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? एल्गोरिथम या लीमा कहलाता है हमारे पास। अब क्या करें, इसकी जो स्टेटमेंट है यूक्लिड एल्गोरिथम लीमा की स्टेटमेंट वो क्या होती है हमारे पास? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें साथ में कंडीशन दी गई है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? a b q एंड r ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे क्या हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट करते हैं। a b q एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन अब हमें नहीं पता a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। लेकिन अभी हमने पढ़ा डिवीजन की प्रॉब्लम है, तो इससे पहले हमने डिवीजन थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी डिवीजन थ्योरम? px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx। ये क्या थी हमारे पास? डिवीजन प्रॉब्लम थी। इसमें px क्या है हमारे पास? डिवाइडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडेंड ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? यहाँ पे a की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है? दूसरा क्या हमारे पास? डिवाइजर। ये वैल्यू किसकी हमारे पास? q की वैल्यू है। क्योसेंट ये क्या हमारे पास? q। और रिमाइंडर इसको हम किससे नोट करते हैं? r से नोट करते हैं। मींस डिवीजन की एक प्रॉब्लम है। अब बारी आती है इस प्रॉब्लम के द्वारा a b q एंड r। ये पता चला हमें क्या है? a क्या है हमारे पास? डिवाइडेंड, b क्या है? डिवाइजर, q क्या है? क्वोशिएंट, r क्या है हमारे पास? रिमाइंडर। क्या करें? कंडीशन साथ में होती है इसके 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r। जो 0 है रिमाइंडर उसके बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है 0 से, लेकिन ऑलवेज लेस देन बिटवीन द डिवाइजर। किससे छोटा होगा? हमेशा डिवाइजर से, b से छोटा होगा। ये कंडीशन इसके साथ में हम अप्लाई करते हैं। इससे हम क्या फाइंड करते हैं? अब क्या करें, जहां पे हमारे पास इस रिमाइंडर हमने क्या किया, इसका मतलब a को डिवाइड किया किससे? b से। यहाँ पे क्या है? क्यूसेंट क्यू रिमाइंडर r। जहां पे क्या करें? रिमाइंडर r की वैल्यू 0 आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वहां पे जो ये b की वैल्यू है वो क्या होगा हमारे पास? HCF कहलाएगा। ये b क्या कहलाएगा हमारा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा हमारे पास। इसके ऊपर एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसके ऊपर किस टाइप से। जस्ट लाइक एज एक एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर। अभी हमने पढ़ा था क्या? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम थी हमारे पास? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। साथ में कंडीशन दी गई थी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। क्या करें? आपके पास कोई दो नंबर दिए गए हैं, हमें HCF फाइंड आउट करना है। दो नंबर है 135 एंड 225। ये एक एग्जांपल लिया है। ये हमारे पास दो नंबर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट GCD फाइंड आउट करना है या HCF फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है बेटा वो किसकी होती है? a की। छोटी वैल्यू किसकी होती है हमारे पास? b की वैल्यू होती है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, पढ़ा था हमने छोटी क्लासेस के अंदर। HCF बाय डिवीजन मेथड 225 को डिवाइड किया किससे? बड़े वाले को किससे डिवाइड करते हैं? छोटे वाले से। यही है a इक्वल्स टू bq। a को डिवाइड किया किससे? b से। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कितने की? 1 की 135। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 90। अब क्या करें? a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास? 225 इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है? 135 इंटू क्वोशिएंट कितना है? q हमारे पास 1 प्लस रिमाइंडर r कितना हमारे पास? 90। क्या करें? स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। तो ये क्या हमारे पास फर्स्ट स्टेप हम पढ़ता तो इसमें डिवाइजर था, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? अब डिवाइडेड बन जाएगा। 135 को डिवाइड करेंगे किससे? रिमाइंडर बचेगा उससे। 91 से 90 ये कितना बचेगा हमारे पास? 45। अब ये इसको डिवाइड किया हमने
तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड ए की वैल्यू कितनी है 135, डिवाइजर बी कितना है 90 इंटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास 45। जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं होगी जब तक सोल्व करेंगे। एक बार फिर से 90 को 45 टू 90, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। तो अब क्या करें 90 को डिवाइड किया किससे 45 से, क्वेश्चन कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पे b की वैल्यू होगी वो क्या होती है हमारे पास HCF। रिमाइंडर 0 आ गया उस टाइम वहां पे जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारे पास HCF होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं हमें दिया गया है अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सोल्व करना है तो ये कंपलसरी आपको स्टेप्स लिखने कंपलसरी है। अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे तो आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास HCF या GCD बिटवीन दो नंबर्स थे 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45। इस ये एग्जांपल से बताया हमने किसके बारे में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। उसके लिए एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक से। हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF बिटवीन द टू नंबर्स। क्या कर रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF बिटवीन द टू नंबर्स 867 एंड 255। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच का HCF फाइंड करना है। किस टाइप से बेटा ये हमारे पास दो नंबर है। मैंने आपको बताया था जो बड़े वाला नंबर होता है वो किसकी वैल्यू होती है हमारे पास a की वैल्यू होती है। तो छोटे वाला नंबर होता है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है b की वैल्यू होती है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कर रहे हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन दी गई है साथ में 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b, r इज लेस देन b, a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r where 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। ये कंडीशन है। आप इसको रफली सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था स्टेप्स के साथ साथ में आप रफली भी कर सकते हो या फिर डिवीजन करके भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड। छोटी क्लासेज में जैसे हमने पढ़ा था a को हम डिवाइड करेंगे b से, 867 को डिवाइड करेंगे किससे b से, 255 से कितने जाएगी 3 की 3 5 से 15, 1 15 प्लस 1 16, 1 3 6 प्लस 1 7, ये कितना आ गया 201। इसका मतलब क्या आ रहा है a को डिवाइड किया, a की वैल्यू क्या हमारे पास 867 को डिवाइड किया किससे डिवाइड करें b से, b क्या हमारे पास 255 इनटू क्वोशिएंट कितना हमारे पास 3 प्लस रिमाइंडर r कितना हमारे पास 102। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करें 255 को डिवाइड करेंगे हम किससे 102 से, कितना की जाएगी 2 की जाएगी 204, ये कितना आ गया 1 और 5। हमने a की वैल्यू कितनी हमारे पास 255, इसको डिवाइड किया हमने किससे डिवाइड किया 102 से, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 51। सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप हमारे पास उसके लिए कितना है हमारे पास 102 को डिवाइड करेंगे हम 51 से, 51 2 जा 102, ये कितना आ गया हमारे पास 0। इट मींस 102 को डिवाइड करेंगे हम किससे 51 से, क्वेश्चन कितना है हमारे पास 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पे b जिससे डिवाइड करते हैं इससे डिवाइड क्या है वो क्या होगा हमारे पास HCF। फ्रेंड्स HCF of two numbers 867 and 255 is कितना आ गया हमारे पास 51। ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट odd positive integer is in the terms of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5
इस फॉर्म में है क्या, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसको हम कंपेयर करें a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो जो b की वैल्यू वो किसके इक्वल है, हमारे पास 6 के इक्वल है। तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी, b इज इक्वल्स टू 6 और q इज आल्सो एन इंटीजर। q इज आल्सो एन इंटीजर। q भी क्या है, एक इंटीजर है ये हमारे पास। q भी एक इंटीजर है। तो क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, according to Euclid's division एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। इट मींस रिमाइंडर r है वो 0 के तो इक्वल है बट लेस देन 6। रिमाइंडर r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 6 मींस 1 2 3 4 और 5। ये रिमाइंडर, ये इसकी वैल्यू हो सकती है पॉसिबल वैल्यू। तो हेंस a कैन बी, हेंस a कैन बी, इस a की वैल्यू क्या होगी। अब इसके अंदर अगर हम r की वैल्यू a इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 6 q प्लस r की वैल्यू अगर 0 रखें तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6q, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2, r की वैल्यू 3 पुट करें तो 6q प्लस 3, 4 पुट करें तो 6q प्लस 4 और 5 पुट करें तो 6q प्लस 5। ये होंगी हमारे पास a की वैल्यू। तो एस a कैन बी, a की वैल्यू कितने जाएंगे हमारे पास 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है a की। अब इन सभी में 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, यहां पे क्या कर रहे हैं 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 contains 2 as a कॉमन फैक्टर, कंटेन्स 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ये क्या रखते हैं हमारे पास, एक कॉमन फैक्टर रखते हैं कि दो क्या है हमारे पास, एक कॉमन फैक्टर है 2। अगर 2 एक कॉमन फैक्टर है हमारे पास, इनमें से अगर 2 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर 2 से डिवाइड होते हैं नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। सो इसलिए 2 कॉमन फैक्टर है। जो ये नंबर हमारे पास 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये कैसे है, आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कैसे नंबर है हमारे पास, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों, दो कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे होते हैं हमारे पास, इवन नंबर होता है। अगर ये इवन नंबर है तो हेंस ये इवन है, तो बाकी बच गए वो कैसे हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे हमारे पास। तो हेंस क्या क्या बच गया हमारे पास 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या करा, इन एन आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड of 32 members in the same columns
सेम कॉलम्स के अंदर मार्च पास्ट कर रहे हैं। एक आर्मी सेना की टुकड़ी है, उसके अंदर 16 मेंबर्स हैं। आर्मी बैंड है, उसके अंदर कितने 32 मेंबर्स हैं। इनके पीछे मार्च पास्ट कर रहे हैं सेम कॉलम्स के अंदर। हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेटा जहां पे मैक्सिमम, हाईएस्ट, मोस्ट, ग्रेटेस्ट, इस टाइप्स के वर्ड जहां पे मोस्टली यूज होते हैं, वहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF ऑफ किसका, यहाँ पे 2 हमारे पास 6। अब हम किस क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा हमारे पास, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सोल्व कर लेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। इट मींस हम डिवाइड करेंगे किसको, 616 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 से। कितने 32 1 32, 29 2 96, 32 9 जा 288, कितना है हमारे पास 8। इट मींस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 616। इसको डिवाइड किया हमने किससे, b से। b की वैल्यू कितनी 32 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट को कितना है 19 प्लस रिमाइंडर r कितना है हमारे पास 8। एक बार फिर से 32 को डिवाइड कर देंगे, 8 4 जो 32 0। 32 को डिवाइड किया किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जो 32 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। जहां पे रिमाइंडर आ जाए 0, HCF कितना हो जाएगा वहां पे, जिससे डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड किया है, 8 से किया, HCF कितना आ गया 8। तो हेंस HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8। ये क्या आ गया हमारे पास, हेंस हमने क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आ गया हमारे पास, हेंस करके लिख देंगे लास्ट में। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज इन द टर्म्स ऑफ 3m और 3m+1। तो मान लेते हैं, क्या मान लिया, कोई दो नंबर मान लिया, a इक्वल्स टू 3q प्लस क्या ले लिया, रिमाइंडर r ले लिया हमने। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये b की वैल्यू कितनी हो गई 3 होगी। तो मान लेते हैं लेट कोई नंबर ले लिया a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या ले लिया हमने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां से हमने ये कि नंबर को किया था, b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारे पास 3। b की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहां पे क्या है, क्वोशिएंट q है, q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर या ऑप्शन पॉजिटिव इंटीजर, q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर या फिर ऑल्सो एन इंटीजर। क्या क्या हमारे पास, अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा हमारे पास, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी क्यू प्लस आर इज 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b। ये क्या कंडीशन होगी साथ में इसके लिए, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो रिमाइंडर r की वैल्यू इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 3। लेस देन 3 कहां तक होगा, 1 और 2। ये वैल्यू होगी हमारे पास, सोल्व कर लेंगे।
अगर क्या कर रहे हैं रिमाइंडर आर की वैल्यू कितनी ले, हम 0 लें, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी क्यू, बी की वैल्यू कितनी है 3q प्लस रिमाइंडर आर की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3q। या क्या, अब क्या करना है हमारे पास स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये कितना आ गया हमारे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लिया 3q का स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, पुट कर लेंगे हम इसको क्या पुट कर लेंगे, पुट 3q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है m, यहाँ पे m इज ऑल्सो एन इंटीजर, m इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये हमने क्या कर लिया पुट कर लिया। क्या करें, m भी क्या है कोई भी इंटीजर है, q एक इंटीजर था, q इंटीजर है तो m भी क्या होगा इंटीजर, क्योंकि एक इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है इंटीजर, इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है हमारे पास इंटीजर आता है। वैल्यू पुट कर लें, a स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी नेट कर दें कितना जाएगा ये 3n, ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्या रख लें r की जगह वैल्यू पुट कर लें, r की वैल्यू कितनी ले लें 1, a इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 3q प्लस r की वैल्यू कितनी ली हमने 1, वही स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। सोल्व करें, a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है 3q इंटू b की वैल्यू 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, जिनमें से q जिसके साथ में q इंटीजर है उसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया 3q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q प्लस 1, इसकी जगह पुट कर लेंगे, पुट कर लेंगे पुट 3q का स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू क्या पुट कर लिया हमने m पुट कर लिया, और यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m इज ऑल्सो एन इंटीजर, m क्या यहाँ पे एक इंटीजर है हमारे पास, तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3m प्लस 1, ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ये क्या गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन क्या करा था हमने, प्रूव करना है 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर इक्वल है, तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 3m और 3m plus 1 is in the form of square of any positive integer, square of any positive। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये हमने क्या करना है प्रूव करना है, किस टाइप से, वही मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी आपने एक नंबर माना था
a इक्वल्स टू 3q प्लस r, तो कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू bq प्लस r से, तो b की वैल्यू कितनी थी 3, एक नंबर मान लेते हैं, तो यहां से b की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम 3, और q इज ऑल्सो एन इंटीजर, q भी क्या है यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर है, q इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये ले लिया। वही किसके द्वारा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सोल्व कर लेंगे। साथ में कंडीशन होती है हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे कंडीशन वैल्यू पुट करते हैं, 0 इज लेस देन b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, इट मींस रिमाइंडर r की वैल्यू क्या है 0 के तो इक्वल है, बट लेस देन 3 का मतलब कितना है 1 और 2, सोल्व कर लें। r की वैल्यू कितनी पुट कर लें हम 0 पुट कर लें यहाँ पे r की वैल्यू, तो अगर r की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 3q प्लस रिमाइंडर r की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3q। अब क्या कर रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्यूब कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास a की क्यूब इक्वल्स टू 3q की क्यूब, a की क्यूब 3 की क्यूब कितना होगा 27, q की क्यूब 9 कॉमन लेना है, a की क्यूब इक्वल्स टू 27, 9 कॉमन ले ले, कितना आ गया 3q की क्यूब, ये आगे वैल्यू हमारे पास। अब जो ये वैल्यू आई है इसको पुट कर लेंगे, पुट कॉमन लेने के बाद जो बचा है उसको क्या मान लेंगे m। अब q क्या एक इंटीजर है, तो m भी क्या होगा एक m इज ऑल्सो एन इंटीजर, m भी क्या होगा एक इंटीजर होगा हमारे पास, तो इसको हम पुट कर लेंगे a की क्यूब इक्वल्स टू 9m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, अगर हम r की जगह क्या पुट कर लें 1 पुट कर लें, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह क्या रख लिया 1, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वही क्या कर रहा है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, a की क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 की क्यूब, a प्लस b की क्यूब, a प्लस b की होल क्यूब, आइडेंटिटी होती है हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वैल्यू पुट कर लो, a की क्यूब इक्वल्स टू इंटू क्या है 3q की क्यूब प्लस b की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 3a, a की वैल्यू कितनी है 3q इंटू b की वैल्यू 1 इंटू a प्लस b, 3q प्लस 1, सोल्व कर लेंगे। a की क्यूब इक्वल्स टू 3 की क्यूब 27, q की क्यूब प्लस 3 जा 9, 3 जा 27, q का स्क्वायर प्लस 3 जा 9 1 जा 9q प्लस 1 की क्यूब कितनी होती है 1, जिसके साथ में q इंटीजर है उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, a की क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा 3q की क्यूब प्लस 9 3 जा q का स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9q प्लस 1, जो वैल्यू कॉमन लेने के बाद बच गई उसको पुट कर लेंगे इक्वल्स टू n, पुट कर लेंगे, पुट 3q की क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू m
और यहाँ पे क्या कर रहा है, m इज ऑल्सो एन इंटीजर। m भी क्या है, एक इंटीजर है। पहले पुट करते हैं इसकी जगह, a की क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है अब क्या पुट कर ले हम, r की जगह वैल्यू पुट कर ले। r की जगह क्या पुट कर लिया हमने, 2 पुट कर लिया। तो क्या जाएगा हमारे पास, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। क्या करा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूब कर लेंगे दोनों साइड से, कर लो क्यूब। a की क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 की क्यूब, 3q प्लस 2 की होल क्यूब। a प्लस b की क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a की क्यूब इक्वल्स टू 3q की क्यूब प्लस b की क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3ab। a की वैल्यू कितनी है, 3q इंटू b की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू a प्लस b, 3q प्लस 2। सोल्व कर लेंगे। a की क्यूब इक्वल्स टू 3 की क्यूब 27, q की क्यूब प्लस 3 से 9 टू 18 3 जा 54, q का स्क्वायर प्लस 3 से 9 टू 18 टू 36, q प्लस 2 की क्यूब कितना आ गया 8। जिसके हाथ में q इंटीजर है उसमें से कॉमन ले लेंगे 9। a की क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा q की क्यूब प्लस 9 6 जा q का स्क्वायर प्लस 9 4 जा q प्लस 8। कॉमन लेने के बाद जो बच गया उसको हम पुट कर लेंगे, पुट 3q की क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल्स टू, किसके को पुट कर लेंगे, m के को पुट कर लेंगे। जहां पे क्या कर रहा है, m इज ऑल्सो एन पॉजिटिव इंटीजर। m भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सॉल्व कर लो। a की क्यूब इक्वल्स टू, ये कितना हमारे पास 9m प्लस 8, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट में क्या था हमारे पास 9m और सेकंड में क्या था 9m प्लस 1 और थर्ड में क्या हमारे पास 9m प्लस 8 और इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है 9m प्लस 8, a की क्यूब, a क्या था हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था तो पॉजिटिव इंटीजर क्यूब, और इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव